नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की बड़ी खबर एआई पर। आज हम बात करेंगे न्यायपालिका में पारदर्शिता और जवाबदेही पर, और साथ ही न्यायिक नियुक्ति प्रक्रिया में चल रहे विवाद, विशेषकर एनजेएसी और कॉलेजियम सिस्टम पर। हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के घर में आग लगने पर फायर ब्रिगेड ने एक आउटहाउस में नकद के ढेर का पता लगाया। इस घटना ने तुरंत सवाल खड़े कर दिए कि क्या न्यायपालिका में पारदर्शिता और जवाबदेही के मानदंडों का पालन हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर त्वरित कार्रवाई करते हुए वर्मा के खिलाफ इन हाउस जांच शुरू करने का आदेश दिया है। वरिष्ठ न्यायविदों ने इस घटना पर गहरी चिंता व्यक्त की है, क्योंकि इससे न्यायपालिका की छवि पर प्रश्न चिन्ह लगता है। इस घटना ने न्यायिक नियुक्तियों के पुराने विवाद को फिर से उभारा है। 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन एनजेसी को असंवैधानिक ठहराते हुए मौजूदा कॉलेजियम सिस्टम की रक्षा की थी। एनजेसी का मुख्य उद्देश्य न्यायिक नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता और सरकार के प्रतिनिधित्व को शामिल करना था। इसके तहत एक 6 सदस्यीय निकाय बनाना तय किया गया था, जिसमें मुख्यमंत्री न्यायमूर्ति, 2 वरिष्ठ सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश, केंद्रीय कानून मंत्री और 2 प्रतिष्ठित व्यक्ति शामिल होते थे। इसका मानना था कि इससे न्यायपालिका के चयन में विविधता और जनप्रतिनिधित्व आएगा। कॉलेजियम सिस्टम का परिचय। वहीं कॉलेजियम सिस्टम वह प्रक्रिया है जो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीशों द्वारा नियुक्तियों और स्थानांतरणों के सुझाव तय करती है। यह सिस्टम सुप्रीम कोर्ट के 3 महत्वपूर्ण निर्णयों, पहला, दूसरा और तीसरा जज केस के माध्यम से विकसित हुआ। वर्तमान में कॉलेजियम में सुप्रीम कोर्ट के 5 वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल हैं, जिनकी सलाह पर राष्ट्रपति उम्मीदवारों की नियुक्ति करता है। इस प्रक्रिया में सरकार का हस्तक्षेप न्यूनतम होता है और निर्णय पूरी तरह से न्यायपालिका द्वारा लिए जाते हैं। हालांकि इसमें पारदर्शिता की कमी और निर्णय प्रक्रिया के पीछे की गोपनीयता पर हमेशा से सवाल उठते रहे हैं। न्यायपालिका हमारे देश की रीढ़ है। न्यायमूर्ति ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं जो सरकारी नीतियों, कॉरपोरेट विवादों और मौलिक अधिकारों को प्रभावित करते हैं। पारदर्शिता और जवाबदेही। जब न्यायिक नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी नहीं होती, तो यह संदेह पैदा करता है कि नियुक्तियां व्यक्तिगत स्वार्थ या राजनीतिक दबाव के आधार पर हो रही हैं। न्यायपालिका की स्वायत्तता। एनजेसी में सरकार का हिस्सा शामिल होने से न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर असर पड़ता है, जबकि कॉलेजियम सिस्टम में न्यायाधीश ही अपने साथी न्यायाधीशों के चयन में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। सुधार की आवश्यकता। वर्मा के मामले और एनजेसी के विवाद से यह स्पष्ट होता है कि न्यायपालिका में सुधार की तत्काल आवश्यकता है, ताकि जनता में विश्वास बना रहे और नियुक्ति प्रक्रिया निष्पक्ष एवं जवाबदेह बनी रहे। सुप्रीम कोर्ट ने वर्मा के मामले में तुरंत जांच शुरू करने का आदेश दिया है, लेकिन हमें यह भी देखना होगा कि न्यायिक नियुक्ति प्रणाली में क्या सुधार किए जा सकते हैं। क्या हमें एनजेएसी पर पुनर्विचार करना चाहिए, ताकि सरकार का प्रतिनिधित्व भी शामिल हो पर न्यायपालिका की स्वतंत्रता बरकरार रहे, या फिर कॉलेजियम सिस्टम को और पारदर्शी बनाने के लिए नए मानदंड लागू किए जाएं? ये सवाल देश के विशेषज्ञों और नीति निर्माताओं के विचार विमर्श का विषय बने हुए हैं। हमारी उम्मीद है कि न्यायपालिका अपने आप में सुधार की दिशा में ठोस कदम उठाएगी, जिससे न केवल न्यायपालिका की छवि सुधरेगी, बल्कि जनता का विश्वास भी मजबूत होगा। तो दोस्तों, यह था आज का हमारा मुद्दा, न्यायपालिका में पारदर्शिता, एनजेएसी और कॉलेजियम सिस्टम पर चल रहे विवाद। हमें आपकी राय का इंतजार रहेगा। क्या आपको लगता है कि न्यायिक नियुक्ति प्रक्रिया में सुधार की आवश्यकता है? कमेंट में अपने विचार साझा करें। अगर आपको यह रिपोर्ट पसंद आई हो तो हमारे चैनल आज की बड़ी खबर एआई को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, ताकि आप तक ऐसी महत्वपूर्ण खबरें सबसे पहले पहुंच सकें।